हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुक्म, न हाल की, न इस्तेमाल की चीजें, न कुदरते, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई मखलूक। और जो कुछ भी सामने आए कुछ में पूरा भरोसा रखें। उस वक्त जब तक कि दिन निकले और साया ढले, अपनी रहमतों के खातिर हमारी सुन। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के लिए भलाई पैदा करती है। और हम इन बातों का बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा खालिक है? कौन हमको मसीह के मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या दंगापन या खतरा या तलवार, मगर इन सब बातों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमसे फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुक्म, न हाल की, न इस्तेमाल की चीजें, न कुदरते, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई मखलूक। लेकिन फिलवाओ मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनका पहला फल हुआ। अब कोई कहेगा कि मुर्दे किस तरह उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? ऐ नादान, तो खुद तो जो बोता है वह जब तक न मरे जिंदा नहीं किया जाता, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा उसको जिस्म देता है। मुर्दों की कयामत ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और फका की हालत में जीता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत के हालात में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। की सीमा है प्रभु, और उससे आगे हम जा नहीं सकते। तेरी इच्छा और तेरी मर्जी में रहते हुए हम अपने जीवन के दिन बिताते हैं, और जब वक्त आता है तो तेरी इच्छा के अनुसार इस जहान से हमें जाना है। प्रभु जी, ये सच्चाई है और इस बात पर हम यकीन करते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी यकीन है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए वो द्वार खुला है कि मृत्यु के पश्चात भी प्रभु हमारे लिए आशा है, उम्मीद है, क्योंकि मृत्यु उस नए जीवन में प्रवेश करने का द्वार हमारे लिए बन जाता है। और इसलिए जीवन भर तो इनके साथ रहा, इनकी अगुवाई की, और उस जीवित विश्वास में वापस मानी इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, तुझ में अब ये आराम करती हैं। प्रभु जी, हम इनकी रूह को तेरे हाथ में देते हैं और इनके शरीर को इस मिट्टी के हवाले किया चाहते हैं। तमाम गमज़दा खानदान के लिए दुआ चाहते हैं, उनको तू तसल्ली और इत्मीनान दे, उनके आंसुओं को पोंछ और उन्हें हर रीति से तू अपने अनुग्रह और कृपा के अंदर बनाए रख। आसमानी तसल्ली से आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से। तू भेड़ों को लेकर का जाता जबान है, वो दुश्मन तो होवेंगे शान। मैं सुनूंगा तेरी सब गमज़दा बंदों पर अपने सही जाहिर कर कि वह तुझको यह कहते सुने, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। ऐ खुदावंद, उनकी मदद कर, वे सच्ची पहचान के साथ तेरी तरफ रुजू लाएं और जिंदा ईमान के साथ तुझसे लिपटे रहें, कि तेरी हुजूरी से तसल्ली पाके और जो कुछ भी सामने आए कुछ में पूरा भरोसा रखें। उस वक्त जब तक कि दिन निकले और साया ढले, अपनी रहमतों के खातिर हमारी सुन। यीशु मसीह हमारे खुदावंद। एक तरफ से देख के एक तरफ को आ जाएंगे।
तेरी सबद जुबान, आवाज तेरी प्यार से मांगू, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, ये तू ही है मेरा तुम भेड़ों को लेकर का जाता चौपान, है कहाँ वो खुद चरागाह, तो मौत की इस वादी में है क्यों हैरान, या मैं जंगल में घेरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं। थोड़ा पीछे आगे चलो, चलिए बेटा ताकत से, बेटे उधर जाओ, जरा ताकत से पकड़ना। हाँ हाँ, दो आदमी पकड़ो, संभलेगा नहीं तुमसे। ये बल्लियाँ निकाल लेना जरा, एक जना कोई भी, बेटा ध्यान से, है ना। एक जन रस्ते में हाथ दो बल्ली जो है, एक जन बल्ली खींचने के लिए अलग बल्ली निकालना, रस्सी निकल जाएगी, रस्सी डाल, और छोड़िए धीरे धीरे दोनों साइड से, थोड़ा एक साइड को थोड़ा आगे एक साइड जाने दो, खुदावन तुम्हें बरकत दे और महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवजा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। हमारी मदद खुदावन के नाम से जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जैसे बाप बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। उनको जो कशदिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। लेकिन खुदावन की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। मिट्टी को मिट्टी, क्योंकि मुतफकी की रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया है वापस गई है, इसलिए हम उसके जिस्म को आखिरी दिन की कयामत और आने वाली दुनिया की जिंदगी के इंतजार में जमीन के सुपुर्द करते हैं। मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक, राख को राख, अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, जो कि दुनिया के इंसाफ करने को अपने शौकत अजीम में दोबारा आएगा और उसके आने पर जमीन और समुद्र अपने मुर्दों को दे डालेंगे और जो मसीह में सोते हैं उनके फानी जिस्म तब्दील किए जाएंगे और उसके जलाली बदन की मानिंद बन जाएंगे, उसी कुदरत के मुताबिक जिससे वह सब चीजों को अपने ताबे कर सकता है। मैंने आसमान से एक आवाज सुनी जो मुझसे कहती थी, मुबारक है वो जो खुदावन में होकर मरते हैं। रूह कहती है हाँ हाँ, क्योंकि वे अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं। आए खुदावन हम पर रहम कर, आए मसीह हम पर रहम कर। हम रब्बानी दुआ को पढ़ेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें बुराई से न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और जलाल आमीन। आए रहीम खुदा हमारे खुदावन यीशु मसीह के बाप, जो कि कयामत और जिंदगी है, जिस पर जो कोई ईमान लाए अगरचे वह मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो कोई उस पर ईमान लाता है और उसमें रहता है अबद तक ना मरेगा। हम फिरौती से तेरी मिन्नत करते हैं कि ऐ बाप हमें गुनाह की मौत से बचाकर रास्तबाजी की जिंदगी में दाखिल कर, कि जब हम इस जिंदगी से गुजर जाएं हम मसीह में उस बरकत को पाएं जो तेरा प्यारा बेटा उस वक्त उन सबको जो तुझसे मोहब्बत और खौफ रखते हैं फरमाएगा। आओ मेरे बाप के मुबारक फर्जंदो, उसकी बादशाहत को जो कि दुनिया की इब्तिदा से तुम्हारे लिए है तैयार की गई है मिरास में लो।
आए रहीम बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे दरमियानी और शाफी यीशु मसीह के वसीले से इसको बख्श दे। आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप लोग मिट्टी दे सकते हैं और अगर तय हो गया है कि कब मीटिंग होगी मेमोरियल वो बता दीजिए। राजन भैया बता दें। हाँ संजू Yeah.